किसी को भी भैया के साथ में कौन है? जाओ ले जाना, जाओ साथ में जाओ। चलो जैसे हुई हो रास्ता देना भैया। माता थोड़ी दूर हो जाओ। कहीं से उठवा दी सही। और भैया दो और हॉल भैया इतने ले आओ, ऐसे उठवा दो। माता तुम चली जाओ अंदर, चली जाओ और इतने तो तुमसे ये उठवा लो बैंक से। सब पर्ची वाले बैठे हैं। चलो माता जाओ, खड़ी हो जाओ माता जी। चलो इनके संग चलो। ये कुर कहाँ है? आ जाओ। रास्ता दे दियो, रास्ता दे दी रास्ता। ये भैया कैसे बैठे माला वाले? कहाँ से हो बेटा? कटनी जिला कटनी पहली बार आए। पट्टी हटा दो भैया, पट्टी हटाओ, पट्टी को अब खोल लो, पट्टी खोल लो। कटनी से लेके आए भैया। हाँ आगे करवा दो। माइक दो इनके लिए जो लेकर आएंगे। कौन की आती है? एक एक करके भैया। हाँ माइक लो बेटा, तुम आगे ना। तुम्हारे साथ में कौन है? देंगे। हाँ इधर आ जाओ, साथ में हो जाओ। साथ में यहीं पे उनके लिए। हाँ बहन कहाँ से आई हो बेटा? सागर से, झांसी से। पहली बार आए हो? पहली बार। झांसी से क्या समस्या लेकर आए हो आप? समस्या तो आप ही जानते हो। बच्चा बाहर रखे, आप बोलो जाओ। आप जानने वाले हो सब। अरे तो लिखा लगा तो है, बोले से तो क्या लेके आया है? बच्चे के लिए और नौकरी के लिए। और अब दो बच्चा हमने पहले ही बना के रखता है। अब तू हमें जानने वाले हैं तभी तो हमने बना के रखता है। इनकी कोई सिमगा आती है जो भैया आगे? राहुल भैया आगे तुम इन्हें जानते हो क्या? नहीं। तो इनके कोई वो भैया है, कौन ले भैया बच्चा? उल्टा रख दो पर्चा, रख दो पर्चा। भाई मारे रखो नीचे की नाम। आप जाना नीचे ऊपर को कोई से उठा लो, तुम पर्चा करे एक पर्चा उठा लो, उठा लो एक पर्चा उठा लो, उठा लो। ये तुम्हारा ही है, पलटना है क्या? अभी हिंदी पढ़ लेते हैं आप? पढ़ो में क्या लिखा है? लाओ हमें जो उधर आ जाओ, एक एक चीज बगल में जाओ, जाइए इधर पास में जाओ। जाइए खड़े रहो, इधर पास में आओ। कौन है? इधर आओ पास में। स्वयं की अर्जी है। ओम सिद्ध बाबा नमः गोड़ वाला स्वयं की अर्जी है। बीमार भी बनी रहती है। पत्नी की अर्जी है, बालक की। लिखा है क्या? लिखा है कटनी वाले क्या लिखा है? बालक और पत्नी के लिखा है। आया ना? में चलो बाबा। स्वयं की अर्जी है, बीमार रहती है। पत्नी की अर्जी है, बालक की अर्जी है। पत्नी का पेट भी दुखता है, चक्कर आते हैं। नौकरी की अर्जी है, घर में 3 साल से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बोलिए सिद्ध महाराज की जय। नहीं उठा, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब दूसरे को कौन मामा बोला, इसको लाइट मैंने बोला। पढ़ लो बहन, पढ़ लो पर्चा, तुम भी पढ़ लो अच्छे पढ़ लो। आ जाओ माता जी। क्या समस्या होती है आपको? बताओ। समस्या है तो वो बहुत है कि मैंने शादी की ज्यादा लग रही है। क्या का समस्या है? पहली बार आई हो? उन्हें बेटी मेरा ही आज 5 हो गई। तो ये पर्चा उठाओ एक और बच में।
राहुल भैया मेरी ये दो, उठा उठा लो अरे वो डालेंगी उठा बताइए दो बड़ा पर्चा राहुल भाई ने बड़ा पर्चा राहुल भैया पर्चा पढ़ के बताओ। ओम शुद्ध बाबा नमः गौरव स्वयं की अध्यक्ष बालक की शादी की अध्यक्ष पर्चा बन गया था। बिल्कुल पर्चा बन गया था का आपको एक बार और वहां में लिखा होगा पर्चा ही बन गया था। लिखा है कि आया ना? हाँ लिखा। बोलिए सत्य सरकार की जय। ओम शुद्ध बाबा नमः स्वयं की अध्यक्ष पूर्णता प्रभाव क्रिया शादी की अध्यक्ष बीमारी बना रहता है बालक बीमारी बना रहता है 3 साल से परेशान है। पर्चा एक बार बन गया था। लास्ट में देखो क्या लिखा है पर्चा एक बार बन गया। पहले पर्चा दोनों के सही है। सबसे ज्यादा अम्मा की अध्यक्ष शादी की मोड़ा की हाँ या ना? घर में भी कलेश बाधा बना रहता है तेरे पेट में दर्द बना रहता है तेरो पर्चा एक बार और बन गया है जहाँ में लिखवे लास्ट में तो पर्चा बन गया आया ना? अपने 5 पैसे भी कल नहीं आया ना? अस्सलाम चालू हो जाइए। बोलो सिद्ध महाराज की जय। में तारीख लगी हुई पर्चा में जी 24 तारीख 7वां महीना फाइनल हो जाएगी। लाओ जी पीछे हो जाओ जाओ पीछे हो जाओ। पर्चा और हमारे लिए आपके लिए 5 पैसे करना पड़ेगी भाई बाबा बालक की प्राप्ति लिखी आपके 5 पैसे आप गोदी बनेंगे लाभ मिलना चालू हो जाएगा। नौकरी में 2 बार विफल हो गई है अगले साल तक फाइनल हो जाएगा। चाहिए कहाँ से आए? झांसी से। कितना नंबर है तो आपको? हमारा 15 देख लो आपकी गैर बाकी लगी जैसे आया ना? गोदी भरवाई थी आपने एक बार माता के दरबार में नहीं थी? माता के दरबार में तो पत्नी तो मना कर रही नहीं अब आ गए तो तुम मना कैसे कर रही थी? ना वहाँ 3 लोग हैं 3 इलायची डाल के और फिर मेन गेट में एर के बांध देना। महाराज जी ये पूछे थे हमारे से कुलदेवी का भी नहीं पता और हमारे उनका भी पता नहीं है। कुलदेवी आपकी बीजेसन मैया है और पितृ महाराज आपके घर में है ही नहीं। घर में तो नहीं है लेकिन उनकी समाधि ऐसे हमारे बनी हुई है घर में कोई बात नहीं। चलिए पेशी करिए महाराज की जो भैया आपके पर्चे तो नहीं थे सोमनाथ जिले के लिए बढ़िया धर्म के अलग लगाते हैं और हालांकि धर्म के मामले में खड़े रहते हैं लेकिन कोई धर्म में अन्याय करे राम बेचे बामे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर के आज धर्म व्यापार ज्यादा होगा। जिसको ना दो जिसको हिस्सा ना दो नहीं तो कोई वीडियो डाल लगता है। बोल तुम्हारा आप इसके पर्चे तो नहीं है थे आया ना? बोलिए सिद्ध महाराज की आपके पर्चा सही है। कहाँ से हो गए आप? झांसी से। जाओ भंडारा पा लेना। ये नहीं था कि हम हिस्सा लेने आए। हमारा उद्देश्य तो ये था कि जो आजकल सोशल मीडिया पे जो दरबार में भक्त थे तुमने जी कहा है हमने ये कहा है कि आज के धर्म के युग में जिसकी तुम मानोगे नहीं कई व्यक्ति की हमने मानी नहीं है। क्या नहीं करी? सामने खड़े हो जाओ। कई व्यक्ति की हमने मानी नहीं है। हमने कई व्यक्ति के लिए हमने दिया नहीं है तो कुछ ज्यादा चालू कर देते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के युग में व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी तुम ना मानो तो कोई अलग कोई तुम्हारे खिलाफ न करोगे। क्या हमने आप पूरा सब कुछ सौंप दोगे तो आपने सब कुछ सौंप दिया अब आप उसको देखोगे नहीं और जिस दिन तुम्हारा हिस्सा तुम मांगने लगोगे तो महाभारत चालू हो जाएगा और जिस दिन तुमने हिस्सा छोड़ दोगे तो तुमसे देखे वो राम जैसे बोला है वो सब कुछ छोड़ देते। वही सवाल हम लोग उनसे किए थे कि क्या है आज मतलब जो आप ऐसा लिख रहे हो अपनी धर्म के प्रति जो भी हो रहा है अब देख रहे हैं लोग आप भी देख रहे हैं कन्याओं के ब्याह भी हो रहा है लोगों की समस्याओं का हल भी हो रहा है तो वो कहने लगे कि नहीं बात तो ऐसा हो रहा है झूठी बताते हैं ऐसा बताते हैं तो मैंने आपके पास कोई प्रमाण है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कैसी चीज के लिए मैंने महाराज जी के पास जाएंगे और उनसे महाराज जी से कुछ सवाल करेंगे और उनको भी दिखाएंगे कि झूठ होता है महाराज जी सही है। हमने बेटा किसी भी आप बहुत पहले से धाम पे आज पहली बार नहीं आए तुम धाम पे 1-2 बार और भी घूम गए एक बार और आए तो आप ऐसा हमने किसी भी इतना बड़ा कार्य किया आप हमारी कन्या के विवाह में एक पिता 3-4 साल चप्पलें घिसता है और पूरा खर्च कर देता है। आज अपन ने अशोकनगर जिले की मॉडल और भी चली आई अपने अशोकनगर 4 जोड़ा कुपरई के
मुंगावली के और शिवपुरी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, 2 उड़ीसा के और 4 गुना के और 2 रावसर के, कई ऐसे थे आज इनके सहारा कोई नहीं था। अब उसमें भगवान देख रहा है। इस गद्दी पे बैठ के मैं किसी को सफाई देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस गद्दी पे बैठ के यदि मैं कोई गलत कर्म करूंगा तो वो मैं भोगूंगा और दूसरा भोगने नहीं आए। मेरा निर्णय ये है, यदि मैं इस गद्दी में बैठे कोई गलत कार्य करूंगा तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, कोई पड़ोसी भोगने नहीं आया। इसलिए इसकी नजरों में मैं सही रहूं, जमाने से मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमाने को खुश करने के चक्कर में तुम किसी को खुश कर ही नहीं पाओ। ठीक है महाराज जी, आपका समय लिया हमने, आप भक्तों को इंतजार कर ही रहे हैं, आपकी आज तक कर ही रहे। गुरुजी आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद में जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया था और आज वर्तमान में 2026 चल रही है, आज मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। मैंने अपने जीवन काल में 130 ट्रक गायों को पकड़ चुका हूँ जो गायें कटने जाती थी। 4 बार मार खा चुके हैं, घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी आज भी हम गौ सेवा कर रहे हैं और आज भी रात में 3 बजे ट्रक पकड़ के ला रहे हैं। ऐसा है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोली सिद्ध महाराज की। हमारा एक गौ सेवक राम यादव मुंगावली में जी, वो हमारा वो भी बढ़िया हम पे भी आता है, खूब गौ सेवा भी। आप भी ऐसी ही गौ सेवा कर रहे हो तो भगवान गौ माता आपकी 36 कोटि देवी देवता गौ में ही बात करते हैं, लेकिन मनुष्य की ये है कि दोनों लग रही है, दोनों गौ अच्छी है, छुड़ा गई तो बाजार मंगा दे। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया।